जय हिंद, नमस्कार प्यारे साथियों। मैं अजय कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने गुरुकुल एकेडमी में। उम्मीद है कि आप सभी बेहतर होंगे और मन लगाकर पढ़ाई तो कर ही रहे होंगे। जैसा कि विगत कक्षाओं में आपने पढ़ा होगा वोकेबलरी सेशन को, तो आपको सिर्फ कंटिन्यू लगातार इसको पढ़ते रहना है। यह आपके एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। आइए आज की वोकेबलरी सेशन को शुरू करते हैं। वोकेबलरी क्या है, क्यों जरूरी है, वो सब हमने पिछली कक्षाओं में जान लिया था, समझ लिया था, और आप निरंतर इन कक्षाओं में कक्षा करते रहेंगे। आइए शुरू कर तो शुरुआत करते हैं अपने इस सेशन की बेहतरीन एक कोट के साथ। डू इट नाउ, सम टाइम लेटर बिकम्स नेवर। डू इट नाउ, अभी करिए। सम टाइम्स लेटर, कुछ यानी कुछ बाद में आपने कहा कि चलो आज नहीं कल पढ़ लेते हैं। आज आपका मन नहीं है, आज नहीं कल पढ़ लेते हैं। आज मन नहीं है, अच्छा नहीं लग रहा है, आज बहुत काम है, आज नहीं कल पढ़ लेते हैं। तो ये जो टालने वाला है आपका कि आज आप टाल दें, क्या आज नहीं कल कर लेंगे, तो ये जो कल है ना वो कभी नहीं आएगा। आप वही, ये जनवरी है, वही ये फरवरी है, जब आप सोच रहे थे, आप सितंबर में, अक्टूबर में, अगस्त में थे आप, कि जब जनवरी आएगा तो हम बढ़िया मन लगाकर पढ़ाई करेंगे, मन लगा करके हम रिवीजन किया करेंगे, बहुत पढ़ा करेंगे। तो आज वही जनवरी है, आज वही समय है जिसका इंतजार आपने अगस्त में, सितंबर के आसपास आपने कर रहे थे। तो उम्मीद यही रहेगी कि आप अब अभी भी आप लापरवाही नहीं करेंगे। अब तो आप समझ गए होंगे, अब आप जाग जाएंगे और अपने मन लगा करके जितना भी समय है आपके पास, तो इस बेहतरीन समय को, इस ब्यूटीफुल सेशन को आइए हम शुरू करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप मन लगाकर पढ़ाई करेंगे और जितना अच्छे से अच्छा हो सकेगा उतना आप बेहतर करेंगे अपने इस सफर में। तो आइए शुरू करते हैं। ये इंपॉर्टेंट रीअरेंज जंबल सेंटेंसेस थे जो मैंने आपको पिछली कक्षा में आपको दिया था। तो इसका आंसर्स बता देते हैं। अर्ली मॉर्निंग्स वॉक्स, ही ये मैंने दिया था आपको करने के लिए। इसके आंसर है ही वॉक्स अर्ली मॉर्निंग, ये इसका करेक्ट आंसर है। तो अगर ये कैसे बना हुआ है, कैसे इसको अरेंज किया गया है, यदि आप इसको नहीं जानते तो बहुत ही जल्द अपना एक नया सेशन शुरू करेंगे जहाँ पे अपन इंग्लिश ग्रामर की बेसिक, जो इंग्लिश ग्रामर है, जो टेंसेस है, वॉइस है, आपके एग्जाम में जितनी भी ग्रामर आती है उन सभी को आपको पढ़ाया जाएगा। तो आप वहां पर बिल्कुल अच्छे से समझ जाएंगे कि इसको कैसे बनाया गया है। इसी प्रकार से अभी भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। ही जो है वो आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद अपने को वर्ब चाहिए, तो वॉक जो है वो आपकी वर्ब होती है, मेन वर्ब है। ही वॉक्स अर्ली मॉर्निंग, ये आपका सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट का पूरा कहानी था। तो इसको सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट में इसको अरेंज करना था। दूसरा सेशन भी है, दूसरा वर्ड भी है हमारा, दूसरा सेंटेंस है हमारा, स्कूल गोज डेली सी टू। इसमें भी अपने को सी जो है वो सब्जेक्ट है, गोज आपका वर्ब है, मेन वर्ब है, उसके बाद अपन ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो यदि आप इसको नहीं समझ पा रहे हैं, अभी भी आप इसको नहीं कर पा रहे हैं, तो आप जो है जब इंग्लिश ग्रामर की बेसिक ग्रामर क्लासेस लगेंगी तो वहां पर आपको ये सब बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जाएगा, समझाया जाएगा। तो आप इसको देख लीजिएगा, आंसर अपने मैच कर लीजिएगा। यदि सही ये आंसर तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप इन आंसर को नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में। चलिए आइए शुरू करते हैं आज की सेशन की। फर्स्ट वर्ड है हमारा डिफिकल्ट। डिफिकल्ट का मतलब होता है कठिन। इसके सिनोनिम्स है आपके हार्ड, दूसरा है टफ। इस इमेज के माध्यम से आप समझ रहे होंगे कि बच्चे को जो है वो एक सवाल दिया गया है करने को, लेकिन इस बच्चा कंफ्यूज है, ये कर ही नहीं पा रहा है। तो आप सबके जीवन में भी अभी क्या चल रहा है, डिफिकल्ट टाइम चल रहा है, बहुत ही ज्यादा कठिन समय है आपके लिए, क्योंकि वर्तमान समय में काफी ज्यादा ठंड पड़ रही है, काफी ज्यादा और बहुत सारी समस्याएं हैं। तो आपको उन सभी समस्याओं से पार पाना होगा, क्योंकि यदि आप अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, अच्छे से मेहनत करना चाहते हैं, तो आपको अपनी कठिनाइयों को, उनसे लड़ना पड़ेगा, उनसे सामना करना पड़ेगा। जब तक आप कठिनाइयों को सामना नहीं करेंगे, जब तक अपने जीवन में जो भी कठिन है, जो आपको लगता है कि मेरे कठिन सब्जेक्ट हैं, इनको मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ, या मैं नहीं पढ़ पा रही हूँ, मुझे नहीं समझ आ रहा है, तो सबसे पहले आपको उन्हीं सब्जेक्ट में काम करना पड़ेगा, ब्लूप्रिंट के हिसाब से, और बाकी सारी चीजें करनी पड़ेंगी। तो फर्स्ट वर्ड था हमारा डिफिकल्ट, का मतलब क्या है आपका हार्ड यानी कठिन, टफ यानी मुश्किल, बहुत ज्यादा कठिन है। इसके एंटोनियम्स हो जाएगा आपका इजी यानी सामान्य है, साधारण है, और इसका दूसरा वर्ड है आपका सिंपल यानी साधारण है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो डिफिकल्ट का मतलब था कठिन, दैट मीन्स हार्ड आपका था। फिर दूसरा वर्ड था आपका टफ,
इसके एंटोनियम्स हैं आपके इजी यानी साधारण, सिंपल यानी आसानी से। तो उम्मीद है आपको ये वर्ड समझ में आ गया होगा। आइए दूसरे वर्ड की तरफ चलते हैं। दूसरा वर्ड है अपना ऑनेस्ट। ऑनेस्ट का मतलब होता है ईमानदार। आपको भी अभी ईमानदारी ही दिखानी है, ये नहीं कि आप बस दिखाने के लिए सिर्फ आप पढ़ रहे हैं। दिखाने के लिए नहीं पढ़ना है आपको, आपको अपने बेहतर नंबर लाने के लिए, आपको बेहतर जानकारी प्राप्त करने के लिए, आपको आगे की कक्षाओं में आप बेहतर प्रदर्शन कर पाए, अच्छे से उन चीजों को समझ पाए, तो इसके लिए आपको ईमानदारी खुद से दिखानी पड़ेगी। आप किसी और को दिखाने के लिए नहीं पढ़ना है। क्या ना, हम माँ को या किसी और को, अपने पिताजी को दिखाने के लिए हम अच्छे से बस पढ़ रहे हैं, मन किए हैं पढ़ने का, बैठे हुए हैं, लेकिन मन से नहीं पढ़ रहे हैं। तो आपको ईमानदारी दिखानी है। ईमानदारी आप अपने प्रति ही दिखाएं। सिनोनिम्स है आपका ट्रूथफुल यानी ईमानदारी से, पूरी सच्चाई से। लॉयल यानी वफादारी दिखानी है आपको अपने एग्जाम के प्रति। इसके एंटोनियम हो जाएंगे डिसऑनेस्ट यानी बिल्कुल बेईमानी कर रहे हैं आप लोग, अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, अपना समय बिल्कुल बर्बाद कर रहे हैं। दैट मीन्स डिसऑनेस्ट कर रहे हैं आप, ईमानदारी नहीं दिखा रहे हैं, बेईमानी कर रहे हैं। डिसीटफुल यानी धोखा दे रहे हैं आप। ठीक है, तो धोखा नहीं देना है, अभी जितने भी समय है उसमें आपको पढ़ाई करते रहना। तो उम्मीद है समझ में आ गया। ऑनेस्ट का मतलब था ईमानदार। सिनोनिम्स हो जाएंगे आपके ट्रूथफुल, दूसरा है लॉयल, एंटोनियम हो जाएगा आपका डिसऑनेस्ट और डिसीटफुल। फिर आज के जो जंबल्ड सेंटेंस है आपकी, ये प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चन हैं। तो प्लेइंग चिल्ड्रन आर आउटसाइड, ये आपका पहला क्वेश्चन है। दूसरा, इफ यू हार्ड सक्सीड वर्क वेल, वर्क विल, ये आपके दूसरे क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको इनको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। यदि आप इनके आंसर सही से कर पाते हैं, आप जैसा भी कर पाए, सही गलत क्या है वो देख करके मैं बता दूंगा, और इनके जो आंसर है वो आपको अगली कक्षा में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो अपने आंसर को आप मैच कर लीजिएगा। दूसरा है आपका ये, दूसरे भी आपको यही पूरा अरेंज ही करना है। ये भी आपके पीवाई क्यू हैं जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं। डिसिप्लिन सक्सेस की टू इज, इसको भी आपको करेक्ट ऑर्डर में लिखना है। ये है हमारा ऑलवेज ट्रुथ स्पीक द शुड बी, ये भी आपको करेक्ट करना है। इन सभी के आंसर आपको अगली क्लास में मिल जाएंगे, तो आप कंटिन्यू बने रहिएगा आपके अपने एग्जाम तक। मुश्किल से आपको लगभग 10 फरवरी के आसपास इस क्लास को कंटिन्यू करना है। 10 फरवरी तक अपन बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स कर लेंगे, जिसमें आपको पैसेज के लिए, आपके समरी के लिए, क्वेश्चन आंसर के लिए, पैसेज को समझने के लिए, सेक्शन सी को समझने के लिए, ग्रामर को समझने के लिए आपको बहुत जरूरी होंगे। तो आपको इस क्लास को कंटिन्यू करते रहना है 10 से 12-15 फरवरी के आसपास, जब तक आपके एग्जाम बहुत ज्यादा नजदीक नहीं हो जाते हैं। तो बस आज का सेशन यहीं तक था। उम्मीद है कि आपको यह सेशन बहुत अच्छा लगा हो। यदि सेशन आपको अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों को भी, अपने मित्रों को भी इस सेशन को साझा कर सकते हैं, ताकि आप अपने दोस्तों का फायदा करा सके, उनका भी बहुत ज्यादा फायदा हो जाए। यदि वो इंग्लिश से परेशान है, इंग्लिश में परेशान है, दिक्कत हो रही है उनको, तो इस सेशन को आप उन अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। उम्मीद है आपको सेशन अच्छा लगा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अंत तक इस क्लास को कंटिन्यू किया है। उम्मीद है कि आप बेहतर होंगे और मन लगाकर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।